ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अन्नदान की महिमा बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अन्नदान की महिमा किस प्रकार से बताई, वह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे देवेश, धर्म और अधर्म की इस विधि का भीष्म जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया है, कृपा करके मुझे यह समझाइए। भगवान बोले, हे राजन, समस्त चराचर जगत अन्न के आधार पर ही टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है, इसमें संशय नहीं। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को स्त्री को कष्ट देकर अर्थात उसके भोजन में से बचाकर भी देश और काल का विचार करके भिक्षु को शक्ति के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। बालक, ब्राह्मण बालक हो या बूढ़ा व्यक्ति, वह रास्ते का थका मांदा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसका सत्कार करना चाहिए। यानी आपके घर पर यदि कोई भूखा मनुष्य आ जाए तो जिस प्रकार से आप गुरु का सत्कार करते हैं, अपने प्रिय बंधुओं का सत्कार करते हैं, उसी प्रकार से आपको घर पर आए हुए भूखे अतिथि का सत्कार करना चाहिए और उसे अन्न खिलाना चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मत्सरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर न करे, उससे झूठी बात न कहे तथा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी प्रश्न न करें। यानी गृहस्थ जीवन में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थी को चाहिए उसके घर पर अगर कोई अतिथि आ गया है तो उस पर क्रोध ना करें। अतिथि के रूप में चाहे कोई भी हो, उसके गोत्र का, उसकी शाखा का कभी भी उससे प्रश्न नहीं करना चाहिए कि आपका क्या गोत्र है, क्या शाखा है, क्या जाति है। अगर आपके पास अतिथि है, वह भूखा है, तो आपको अतिथि की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह गृहस्थ धर्म है, गृहस्थियों का नियम होता है। भोजन के समय पर चांडाल या स्वापाक महाचांडाल भी घर पर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्न द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए। हे राजन, यदि आपके घर पर कोई चांडाल भी आ जाए, महाचांडाल भी आ जाए, शत्रु आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर वह भूखा है तो आपको अन्न जरूर खिलाना चाहिए। यही गृहस्थियों का धर्म होता है। युधिष्ठिर, जो किसी भिक्षु के भय से अपने घर का दरवाज़ा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता है, उसने मानो अपने लिए स्वर्ग का दरवाज़ा बंद कर लिया। जो व्यक्ति घर पर आए हुए अतिथि को देख करके, भिक्षु को देख करके दरवाज़ा बंद कर लेता है और आप आनंद से भोजन करता है, तो समझो आपने अपने लिए स्वर्ग का दरवाज़ा बंद कर लिया। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों और निराश है मनुष्यों को अन्न से तृप्त करते हैं, उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्नदान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है, वही सब कुछ देने वाला है। अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्न का दान विशेष रूप से करना चाहिए। अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला माना गया है। अन्न के नाश होने पर शरीर के 5 तत्वों का नाश हो जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति अन्न का दान करते हैं उनके पुण्य को कोई नहीं लिख सकता। बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे, उसका बल नष्ट हो जाता है। कोई कितना भी बलशाली हो, अगर वह अन्न का नाश त्याग कर दे तो वह निर्बल हो जाता है। इसलिए श्रद्धा हो या अश्रद्धा, अधिक चेष्टा करके भी अन्नदान जरूर करना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है। भरतनंदन, बादलों में पड़े हुए उस रस इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं। उससे अल्पवृत होकर पृथ्वी देवी तृप्त हो जाती है। तब उसमें से अन्न के पौधे उगते हैं, जिनमें संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। इसलिए विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। अन्न से मांस, मेद, अस्थि और मंजा की उत्पत्ति होती है, जिससे शरीर बलिष्ठ होता है।
दान की एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक ठाक पालन कर पाते हैं बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए अन्नदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है और दान करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति आसानी से मिल जाती है। जो व्यक्ति जीवन में दान करते हैं उनको सुख, समृद्धि एवं सभी इच्छाओं की पूर्ति का वरदान प्राप्त होता है। उससे पितर और देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है, अतः ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करना चाहिए। अन्नदान से समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। हे राजन, अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे आप गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। कई बार गलत दान से अच्छे ग्रह भी बुरे परिणाम दे सकते हैं। जो व्यक्ति अन्न का दान करते हैं उन्हें हर प्रकार के दान का लाभ मिल जाता है। अन्न को सर्वश्रेष्ठ एवं पुण्य कारक माना गया है। धर्म में अन्नदान के बिना कोई भी जप, तप, यज्ञ आदि नहीं पूर्ण होते। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। इसलिए कहा गया है, अगर कुछ दान करना भी है तो अन्नदान करें। अन्नदान करने से बहुत लाभ होता है। अन्नदान करने से व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। जिस प्रकार से हम अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, हमारी आत्मा तृप्त होती है, उसी प्रकार से हमारे दिए हुए अन्न से जो व्यक्ति तृप्त होते हैं उनकी आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद हमें हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिला देता है। दान हमेशा अपनी इच्छा से करना चाहिए। किसी दबाव में किया गया दान कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता। दान में जो भी वस्तुएं दी जाए वे हमेशा उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए, या कम जैसा भी हो वैसा हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को दान करना चाहिए। अगर दान ब्राह्मण को करना हो तो ध्यान रखें कि ब्राह्मण सात्विक, सदाचारी तथा भगवान का भक्त हो। अगर आपको ग्रहों के लिए दान करना हो, उसी ग्रह का दान करें जो कष्टकारक हो। व्यक्ति उसी समस्या के लिए दान पुण्य करता है जो उसे समस्या दिखाई देती है। लेकिन हे राजन, जो व्यक्ति अन्न का दान करते हैं उनको अनजाने में ही सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है और उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी और अन्नदान का महत्व भी समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर।